अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन झिलमिल झिलमिल दो नैनों पे झिलमिल पल के तितली सी है बादल या बिजली सी। अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन। विक्रम, पता नहीं आज सुबह से अंतरा को क्या हुआ है। उसका ध्यान बटाने की कोशिश कीजिए। आदित्य से जाकर बात कर और अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी है उसे निभा बेटा। अंतरा चुप हो जाओ, वो देखो माँ। अंतरा, अंतरा, अंतरा। विद्या, इन बच्चों के साथ काम करने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आज जो अंतरा ने किया, मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई। बाय अंतरा, इसका जवाब भी एक दिन मिलेगा। बाय अंतरा। बाय बाय। बाय विद्या। बाय। पहला नाम बोलना था तो मेरा ही बोल देती। कोई बात नहीं, दूसरा बोल देना। प्लीज, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ ना। अभी मैं सोच रहा हूँ रात को डिनर पे जाने के लिए मम्मी को कैसे पटाऊं। लेकिन डॉक्टर अंकल ने कहा है ना कि खाली फैमिली लोग जाओ। मैं तो फैमिली में हूँ। कैसे? मतलब आने वाला हूँ। छोड़, तू नहीं समझेगा। अभी सबसे पहले ये देखना है कि मेरी मम्मी और तेरी मम्मी के बीच बट्टी कैसे होगी। दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलना होगा। पर कौन बोलेगा? बोलेंगे नहीं, लिखेंगे। दोनों एक दूसरे को लिखकर सॉरी बोलेंगे। पर कैसे? वो लोग हमारी हैंडराइटिंग समझ जाएंगे कि हमने लिखा है। नहीं नहीं, उनसे ही लिखाएंगे। ये म्यूजिक वीडियो इंडिया में बिल्कुल भी रिलीज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब तक मुझे बॉलीवुड में चांस नहीं मिलता था। हम लोगों को हिंदी टीचर ने असाइनमेंट दिया है, एक माफी पत्र लिखना है। जाओ अपने पापा से लिखवा ले जा। नहीं, टीचर ने बोला मम्मी से ही लिखाओ। ये माफी पत्र क्या होता है? खत लिखकर सॉरी बोलने का। अरे मैंने क्या किया है? मैं क्यों सॉरी बोलूं? और किससे बोलना है सॉरी? किसी से भी। समझो तुम्हारी सहेली है, इसको तुमको सॉरी बोलना है। अरे मुझे ये सब नहीं आता है। जा तू अपने पापा से लिखवा ले, वो मेरी सहेली को मेरी तरफ से लिख देगी। जा जा तू। मम्मी प्लीज, तुम इतने सारे सीरियल देखती हो, उसपे से किसी का डायलॉग मार दो ना। अच्छा ला देख। मेरी प्यारी सहेली, तुम तो वहाँ बहुत मजे में होंगी और मैं यहाँ जीऊं या मरूं, तुझे इससे क्या? मम्मी, सिर्फ माफी पत्र लिखना है। सॉरी सॉरी बोलना है। ओहो, ये नहीं चलेगा। देख, ऐसा माफी पत्र लिखूंगी कि तेरी टीचर की आंखों से आंसू टपक पड़ेंगे। हाँ,
रुक जा ना, इतनी भी क्या जल्दी है? मैंने तुम्हें बहुत सताया है। उस दिन मैंने तुम्हें बहुत ही अनाप शनाप कहा, उसे मेरी मूर्खता समझकर। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? जिस दिन से तुम मुझसे रूठी हो, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे अभी कुछ नहीं सूझा, मैं शाम को लिख के देती हूँ। नहीं अभी, बिल्लू ने कहा अभी चाहिए, डिनर से पहले। बिल्लू? अब ये बिल्लू बीच में कहां से आ गया? तूने तो कहा था ये स्कूल में चाहिए। हाँ हाँ, स्कूल में ही चाहिए। प्लीज लिखो ना। अच्छा अच्छा। मेरी प्यारी सहेली, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, पर सच कहती हूँ उस दिन के बाद से मुझे भी चैन नहीं है। बार बार तुम्हारी बात सोचकर दिल महसूस उठता है। जब से तुम मुझसे रूठी हो, जैसे मुझसे तो मेरे जीवन का नमक ही छिन गया। मम्मी, हाँ? ये क्या लिख रही हो? अरे तू नहीं जानता पगले, ऐसे ही नमक हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, और ऐसी ये सहेली मेरे जीवन में बहुत जरूरी है। अरे ऐसा मैं इस पत्र में लिखकर अपनी सहेली को बता रही हूँ। अच्छा पूरा कर दो प्लीज, मुझे अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर दो ना। देखो ना, सावन के झूले पड़े हैं और मैं अभी तक उन्हें देखने नहीं गई। अगर तुमने मुझे माफ कर दिया है तो कल जरूर आना, दोनों साथ मिलकर झूला झूलेंगे। काश मैं तुम्हें ये दिखा पाती कि मुझे अपने किए पर कितना पछतावा हो रहा है और मुझे माफ कर दो। कैसा है? बढ़िया। अब अपना नाम लिख दो। तुम्हारी प्यारी सहेली मिसेस गुप्ता। मम्मी, मिसेस गुप्ता नहीं, तुम्हारा नाम लिखो। अरे बेटा, जब से मिसेस गुप्ता बनी हूँ मैं तो अपना नाम ही भूल गई। हाँ, तुम्हारी प्यारी सहेली शीला। ये ले। तुम्हारी सहेली विद्या। ऐसे ठीक है? हाँ ठीक है, दे दो। हेलो। हेलो विद्या। अंतरा गई? हाँ, मैंने उसे क्लिनिक पे छोड़ दिया। अच्छा, ठीक है। मैं यही हूँ 4 बजे तक, थोड़ा काम है। ठीक है। ठीक है। वो अपना खाना हो गया? हाँ। आदित्य, मैं बस थोड़ी देर में अंतरा को लेने के लिए निकल रही हूँ, तुम चिंता मत करो। थैंक्स। ओके, मैं डिनर के टाइम पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है। बाय। बाय। ये है अंतरा के पापा।
पापा, मम्मी, और अभिषेक और अंतरा डिनर पे जाएंगे, ठीक है? और फिर वहां पर अंतरा ऐसे बैठेगी, अंतरा ये ड्रेस पहन के डिनर पे जाएगी, और वहां पर वो ऐसे बैठेगी और फिर खाना खाएगी, है ना? देखो आज अंतरा को कौन लेने आया है? विद्या। विद्या। बैठो विद्या। अंतरा को तुमसे कुछ खास सा लगाव हो गया है। याद है तुम पहले से झिझक रही थी कि तुम अंतरा की मां बन पाओगी या नहीं? अब देखा, सबसे पहले उसने तुम्हारा ही नाम लिया है। तुम ऐसी दुनिया की फिक्र करती हो, और इसे देखो, इसे किसी चीज से सरोकार नहीं है। इसने सिर्फ अपनी दिल की आवाज सुनी और तुम्हें पुकारने लगी। मम्मा भी परसों यही कह रही थी कि अंतरा की आंखें तुमसे जो कहती हैं वो सुनती रहो, और तुम्हारा दिल जो तुमसे कहता है वो करती रहो, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आंटी ने। मुझे बहुत खुशी है, मुझे तुम्हारे और अंतरा के बीच एक रिश्ता बनता हुआ नजर आ रहा है। वो तुमसे बहुत अच्छी तरह जुड़ पा रही है। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं करूंगी। चलो मैं चलती हूँ। चलो अंतरा, आ जाओ। विद्या, ये कार्ड लेती जाओ। इनकी मदद से अंतरा को बताते रहना कि आज वो कहां जा रही है और उसने वहां जाकर क्या करना है। जैसे जन्माष्टमी के लिए किया था? बिल्कुल वैसे ही। और हाँ, डिनर के लिए किसी शांत जगह पर जाना। बहुत ज्यादा आवाज अंतरा को इरिटेट करेगा। थैंक यू। यू वेलकम। बाय। बाय बाय अंतरा। ये तो होना ही था। अब पता चला ना मेम साहब को, खुद की गलती है इसीलिए तो माफी मांग रही है मुझसे। तो तुमने उन्हें माफ कर दिया मम्मी? चुप कर। इतनी जल्दी? बिल्कुल नहीं। मैं ऐसे ही थोड़े माफ कर दूंगी। जब तक वो मेरे सामने आकर मुझसे माफी नहीं मांगेगी तब तक माफ नहीं करूंगी मैं उसे। गया मेरा डिनर। मम्मी, आज तुम्हारी किटी पार्टी थी ना? नहीं, कल है वो तो। कल है? लेकिन मैंने तो निशा आंटी को शर्मा आंटी के घर जाते हुए देखा। क्या बात कर रहे तू? तो क्या किट्टी पार्टी आज है? और इन लोगों ने मुझे फोन करना भी जरूरी नहीं समझा। कैसी औरतें हैं ना ये। तो अब क्या? अरे मुझे भी तैयार होकर जाना पड़ेगा ना। चल हट। आज अंतरा कहाँ जाएगी? अंतरा आज एक रेस्टोरेंट में जाएगी और हम सब मिलकर जाएंगे। कौन कौन? मम्मी, पापा और अभिषेक। वहां सब मिलकर बैठेंगे और खाना खाएंगे। फिर जब हम वहां जाएंगे तो वेटर हमको पानी ला के देगा और हम पानी पिएंगे। तो अंतरा पानी पिएगी ना? फिर उसके बाद सब लोगों से वेटर पूछेगा कि क्या खाना है, तो अंतरा क्या खाएगी?
अंतरा अपनी पसंद का दाल चावल खाएगी। चलो अभी एक और बार करें। अच्छा, ये कौन है? आज अंतरा कहाँ जाएगी? क्या हो रहा है? रिहर्सल। अच्छा ठीक है, मैं तब तक चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। ये लो मम्मी। ये क्या है? पढ़ो तो सही। मेरी प्रिय सहेली, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। मैंने तुमसे उस दिन जो भी कहा उसे मेरी मूर्खता समझकर क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? क्या है ये मिसेस गुप्ता ने लेटर भेजा है। जिस दिन से तुम मुझसे रूठी हो, माँ कसम मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं रोज टीवी सीरियल्स देखती हूँ पर उनमें मेरा मन नहीं लगता। मैं रोज अच्छे अच्छे पकवान बनाती हूँ पर उनमें मुझे स्वाद नहीं मिलता। तुम मेरे से जब रूठी हो, मेरे जीवन से नमक छिन गया है। मुझे अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर दो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। सावन के झूले लगे हैं पर तुम्हारे बगैर मैं अभी तक उनके पास भी नहीं गई। अगर तुमने मुझे माफ कर दिया है तो कल आना, हम दोनों मिलकर झूला झूलेंगे। तुम्हारी प्यारी सहेली शीला। कितना अजीब खत है ना ये। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मिसेस गुप्ता माफी मांग सकती है। हो सकता है उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो। चलो मैं तैयार हूँ। कहाँ? डिनर डिनर पर नहीं जा रहे हैं हम। कहीं आप लोग मेरे बिना डिनर पर जाने के नहीं सोच रहे हो ना? मैं तो आप लोग के साथ जाऊंगा। अब तो मेरी मम्मी ने आपसे माफी मांग ली है। तुम्हें कैसे मालूम? हाँ? कि वो खत तुम्हारी मम्मी ने लिखा था? बिल्लू, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। अरे आंटी, मम्मी तो किटी पार्टी में गई है। उनको तो बहुत देर लगेगी। चलो हम चलते हैं। चलो अंतरा। मम्मी के आने से पहले जल्दी निकलना होगा। आंटी जल्दी करिए। क्यों रे? कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है तू। आज नहीं है किटी पार्टी। कितना खराब लग रहा था मुझे। मैं वहां ऐसे तैयार होकर चली गई। किटी पार्टी आज नहीं कल है।